नमस्कार भाइयों। आज जो हमारी सीरीज है ग्राम सुधार की, जैसे कि आपको पता है हमारे बावली गांव में एक बिल्कुल क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है कि जो हमारे प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि पूरे गांव से, उनसे हम विभिन्न विकास मुद्दों पे जो अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल, शिक्षा, व्यापार, रोजगार आदि से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अपेक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को और जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने गाँव में किया उस विषय पर चर्चा करते हैं। ये हमारे गांव से एक प्रत्याशी जिनका नाम है सचिन तोमर जी, उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो दिया है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया है संपूर्ण योजना पत्र, 59 नंबर पे उन्होंने खेल और योग के विषय में बात की है कि अपने गांव में एक मल्टी फैसिलिटी खेल का मैदान, जहां भर्ती की तैयारी, खेल की तैयारी जैसे शूटिंग, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कुश्ती, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी तथा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से पंजीकृत किया जाएगा। इसको यहाँ से क्यों पंजीकृत करा जाएगा? क्योंकि उसके बाद यहाँ से जो बच्चे हैं वो सीधे राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट मतलब नेशनल स्तर पर खेल सकते हैं। वो जी। उनको प्रमाणीकरण होगा और उनमें जब वे अपने किसी रेलवे में या फिर, ठीक है आभार बैठे सब लोग, ठीक, ये सब भाई बातें जो है ये कट सकती है। यदि आपसे कोई चीज़ गलत होगी उसे आप दोबारा भी करेक्ट कर सकते हैं, वो एडिटिंग हो जाएगी। जी। ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन से जैसा आप बता ही रहे थे, आप थोड़ा बता दीजिए इंडियन एसोसिएशन के बारे में, वो क्या है? सर ये थोड़ा सा ऐसा होगा कि हम इसको वहाँ से अप्रूव करा लेंगे। अप्रूव कराने के बाद में हमारा बच्चा जो स्टेट चैंपियनशिप के लिए, नेशनल चैंपियनशिप, स्टेट से अगर मेडलिस्ट होगा तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाएगा। अगर नेशनल चैंपियनशिप में अगर उसको गोल्ड या सिल्वर कोई भी पदक मिलता है तो उसके लिए अब आगे आसान हो जाएगी उसके लिए रास्ता, क्योंकि आगे वो भविष्य में कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, कहीं भी ओलंपिक के लिए या एशियाड चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कहीं भी हो सकता है उसका एडजस्टमेंट। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारे बच्चे सीधे अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते और आगे बढ़ने के पश्चात होगा क्या, उनको सर्टिफिकेशन होगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि उसकी हम कोई कोच को पैसे दे गए, ये पैसे दे गए, बच्चे का शोषण हो रहा है, अपने बंधुओं का करा लिया, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। नहीं, वो गलत बात है। वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ना। उसको ऐसा करना चाहते हैं जो बच्चा क्वालिफाइड है, योग्य है, तो वो ही उसमें आगे बढ़े। कराने को तो कोई भी कुछ भी करा लेता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होगी तो अपने बच्चे सीधे प्रतिभावान आगे बढ़ेंगे, उनको सर्टिफिकेशन होगा। वे किसी मिलिट्री, फौज, पुलिस में भी उनका 5% रिजर्वेशन होता है। बिल्कुल। इसी के साथ यदि वे शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहे तो BA, MA, BTech में भी उनका रिजर्वेशन होता है उनका। हाँ, तो अपने गाँव के बच्चे अपने स्वास्थ्य को भी संवर्धित करेंगे और वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी अपना, इसके लिए जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वो गांव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बनवा, बास्केटबॉल ग्राउंड जैसे वॉलीबॉल ग्राउंड है, बॉक्सिंग ग्राउंड है, तो ये सब इनके इस पर वर्क करें। क्योंकि गांव खुशहाली का रास्ता गांव से और खेतों से होकर ही गुजरता है। बहुत बढ़िया। तो जो हमारे कोच हैं और जो हमारे खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग जिन्होंने पहले पूर्व में बहुत अच्छा कार्य गांव में किया है, तो वे लोग इसकी मान्यता को कराएंगे और बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। जी। तो अपने गांव में क्या होगा कि जैसे सपोज करो एक पट्टी की बात कर लेते हैं, तो यदि एक गोपी पट्टी मान लो, तथाकथित पट्टियां जो है, उसमें जो मनोज भाई जी है वे वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, बास्केटबॉल के, और वे उसके कोच भी है। तो दूसरी जो पट्टी है उनके बच्चे आएंगे, गुरुजी से सीखेंगे, गुरु शिक्षा परंपरा होगी। तो मोल्लू या गोपी के बच्चे जो होंगे वो किसी देशों वाले से वो कुश्ती से सिखा रहे हैं। तो पूरे गांव में एक सा माहौल होगा, एक अच्छा माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, एक गुरु शिष्य परंपरा स्थापित होगी और जो बच्चे चुने जाएंगे वो पूरे गांव से चुने जाएंगे। इसीलिए हम गांव में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तैयार करा रहे हैं। उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में जैसे शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिंग वगैरह ये सब हम तैयार करवा रहे हैं। इनके लिए अच्छे हम कोच रखेंगे। उसमें कोई ये नहीं होगी ये गोपी पट्टी का है, पूरा गांव बावली है, गोपी पट्टी नहीं है। गांव पूरे बावली के बच्चे आएंगे उसमें, पूरे बावली के बच्चों को, आसपास के बच्चों को, मतलब कोई से किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा, हम कोच प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए तो इसमें जो हमारा कार्यक्रम है ये जो है ग्राम प्रधान अपने वित्तीय वजह से तथा जन सहयोग से ये सब कार्य करेगा। ऐसे जैसे बहुत से लोग हमारे गांव में हैं जो खेल के दम पे आगे बढ़े हैं, उनकी इच्छा है कि हमारे गांव में कोई खेल की फैसिलिटी हो, तो इसमें वो लोग भी सहयोग देंगे। मैं वित्तीय सहयोग दूं, भाई अशोक जी सहयोग दे, अरुण जी सहयोग दे, मोनू जी सहयोग दे, प्रदीप जी सहयोग दे, ठीक है, हमारे जो गुरुजन है वो सहयोग दे, जिनकी जो गाँव में रह रहे हैं। बहुत जल्दी सब कुछ क्रियान्वित हो जाएगा और हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो फिर उसमें सहायता देंगे। शूटिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आगे बढ़ने की जो संभावना है। तो इसमें मेरा जो है कि प्रतिवर्ष 20 से 30 हज़ार रुपया खर्चा है। वो क्या खर्चा है इसमें
सिर्फ जो टूट फूट होगी और जो बच्चे मान लो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए बच्चों के लिए वही मंगाने, बॉल वगैरह ये सब वो चीज बस। हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है इसका, ठीक है। और इसमें कम से कम हर साल गांव के सम्मान की सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में कि जैसे होता है ना कि भाई ये भिवानी के बच्चे बॉक्सिंग में है, बिल्कुल ठीक है, और वो फुकट बहने हैं, ऐसे ये तोमर भाई है, ये तोमर बहने हैं, कोई कुश्ती में, कोई खो खो में, कोई बास्केटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पे 4-5 खिलाड़ी आ गए तो यहाँ पे मीडिया इनका सबका हजूम हो जाएगा और हमारे गाँव का पूरे न कि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने आएंगे। ये सिनोली साइट को देखने जाते हैं कि भाई योद्धा निकले थे, ठीक है। हमारी महिलाएं का भी वहां पे योद्धा के रूप में सब समाधान मिला हुआ है। तो हमारी बच्चियां का कि भाई ये तो वही डीएनए है योद्धाओं का, जो अपनी जो साहस है उसका प्रयोग कहीं में कर रहे हैं, खेल में कर रहे हैं। आशु जी, मैं आपको एक बात बोलूंगा, अभी एक वहाँ से रिवाड़ी से है रेणु यादव, जी जी, वो बॉक्सिंग की सिल्वर मेडलिस्ट है जी जी, एशियन। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे जॉब करता था एक स्कूल में, तो अभी वहाँ पे उस मैडम का 2000 रुपये महीना में जॉब कर रही थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसी बंदे ने वहाँ पे उनका मैडम का लाइव इंटरव्यू करवाया, मीडिया आई हुई थी, बहुत बड़ी है वो, लेकिन उनके अब मैडम के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने फैसिलिटी कर दी। ऐसे ही हम सोचते हैं कि वो सबके लिए हो, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनके लिए फैसिलिटी होने जाए, वो इंडियन गर्ल्स टीम की सेलेक्टर कर दी वो। तो हमारी जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, ठीक है, और वे सब महिलाएं हैं जिनमें बहुत ज़्यादा साहस है, हिम्मत है और वो कुछ करना चाहती है, अपना नाम करना चाहती है, उनका नाम तो होगा, स्वतः गांव का भी नाम होगा। बिल्कुल, ये ऑर्थोडॉक्सिटी, मतलब एक रूढ़िवादी से हमारा गांव बाहर निकल रहा है और एक ऐसा सामंजस्य समन्वय होगा, एक ऐसा भाईचारा क्रिएट होगा गांव में कि हर व्यक्ति समृद्धशाली होगा, सबको अच्छा लगेगा, कंपटीशन का माहौल होगा। कितनी खुशी मिलेगी जब हमारे भाई जो गाँव से बाहर है गाँव आएंगे, वो कहीं न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अरे मेरी बहन है, अरे मेरी भाभी है, अरे ये है, तो एक बहुत इतनी अच्छी लगेगी। तो आप लोग खेल से जुड़े हुए हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, तो आपकी अपने जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी है उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन सर ये है सभी से, जो प्रत्याशी है चाहे वो जीतो है कोई भी हारो, उससे हमें कोई लेना नहीं, लेकिन जो कोई भी होगा गांव के प्रति वर्क करे, खेल के प्रति वर्क करे। बहुत बढ़िया। जैसे हमारा खेल ही है, खेल में कोई इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, सब कर सके इस चीज को। तो उनके लिए अच्छे कोच की व्यवस्था कराई जा और जो ग्राउंड वगैरह है उनका अच्छी तरीके से निर्माण कराया जा। जी जी जी, बस ग्राम प्रधान से उम्मीद है कि इस वर्क को अगर वो नहीं भी बनते तब भी करावे। हाँ, इसमें एक 60 नंबर है जी, खेल और योग में, कि गांव में एक योग और ध्यान साधना केंद्र की स्थापना की जाएगी और योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आप क्या समझते हैं कि खेल में योग और ध्यान मतलब मेडिटेशन का क्या स्थान है? देखो सर, ये तो वो चीज़ है कि इनके बिना तो जीवन ही अधूरा है। बहुत जी, सुंदर जी। क्योंकि योग और स्पोर्ट्स जी जी, ये एक ऐसी चीज है, इसमें कोई भी व्यक्ति कोई कर सके। इसमें अच्छा अगर कोई कोच ला कर रखा जाए तो और ज्यादा बेस्ट तरीके से सिखाएगा। जी जी, वो चाहे वो मेडिटेशन सिखाए या फिर स्पोर्ट्स सिखाए। जी। तो अभी यदि खेल का विकास गांव में नहीं होता, इसके क्या संभावित नुकसान आप देख रहे हैं? नुकसान है सर, युवा पीढ़ी है वो बरगला रही, सब नशे की तरफ चल रही, कोई क्राइम की तरफ चल रही, तो सब वैसे ही बरगलाई हुई है पीढ़ी। तो जो उनका साहस है, वो जो सकारात्मक दिशा में जाना चाहिए, वो कह रहे हैं आप नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। जो गांव के भले और सम्मान के लिए होना चाहिए, वो गांव के नुकसान और अपमान में प्रयोग हो रहा है। जो एक युवा होता है, प्रगतिशील उसका दिमाग होता है, उसमें साहस होता है, निडरता होती है, एक जुनून होता है, नया ब्लड होता है, तो जो उसका जो ये सब गुण है उनका प्रयोग, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है और वो तो सब जुनून है, तो वो सकारात्मक दिशा में न करके उसको बेचारा नकारात्मक दिशा में करता है। तो उससे उसके परिवार का और पूरे गांव का, सब समाज का, सबका नुकसान होता है। जी जी। तो हमें जो है इन सब विचारधाराओं से ऊपर उठकर गांव के लिए प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल गांव के स्तर खेल के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा, एक बिंदु और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक 50 नंबर बिंदु है बालिकाओं के लिए कि महिलाओं के स्वास्थ्य और मनोरंजन हेतु महिला जिम और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। महिला जिम, हमारी दादी हुई, चाची, मतलब वो महिलाएं जो 40 या 45 से प्लस की है, चाकी खत्म हो गई। अभी मैंने
अभी एक समिति बनाई थी गर्ल्स की, जी जी तो उसमें 10-12 गर्ल्स की समिति बनाई थी मैंने। उसमें सबके लिए मैंने एक वहाँ पे जो मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई जी है जी 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 स्पोर्ट अधिकारी बागपत को। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से हमारा खेल का जिम का सामान आएगा गर्ल्स के लिए, ओनली गर्ल्स बहुत के बढ़िया। लिए। सब बहुत बधाई के भाई पात्र, इतनी अच्छी देखिए, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर भी हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ये जो मैनिफेस्टो दिया है इसमें 90% कार्य तो जन सहयोग से, हमारे जो गणमान्य व्यक्ति है उनके द्वारा सुझाव दिए गए, उनके द्वारा बताए गए अधिकारियों से हम आसानी से वो कार्य कर सकते हैं। ग्राम प्रधान सिर्फ एक मैनेजर की तरह कार्य करे, हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे मिले, उनसे बात करें, वो खुद ही इस कार्य को करा देंगे। उसको मैनेज करके बहुत सी कमेटियां बनानी है और ये काम कराना है। एक मैं इससे एक बिंदु निकल के आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु है वो जुड़े हुए हैं। मेरा जो बिंदु नंबर 3 है, इसमें हमने कहा है कि गांव के सम्मान के लिए, जो आपकी बात आई ना उस पे ये बात निकल गई। प्रति माह गांव में शिक्षा विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, पर्यटन विभाग, आईएएस, एसडीएम, आईपीएस आदि को बुलाकर उनका गांव में स्वागत करेंगे। ठीक है, पूरा गांव स्वागत करे, माल्यार्पण करे, ठीक है, गांव के विकास के बारे में उन्हें अवगत कराए और जो गांव की आवश्यकता है वो उनसे प्राप्त करने की कोशिश करें। जब किसी व्यक्ति का हम अपने क्षेत्र में बुला के सम्मान करेंगे बड़े अधिकारी का, वो हमारे लिए जान भी दे सकता है। एक हमारे अधिकारी से भी रिक्वेस्ट है, शाम के समय जैसा ग्राउंड चले, ये कोई अच्छी चीज है, वहाँ पे सब कोई सामाजिक तत्व में वो कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, तो वहाँ पे भी एक पीसीआर वगैरह की व्यवस्था कराई जाए। ये देखिए, ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हाँ, पीसीआर से आपकी बात आई, ग्राम जो प्रधान है उसके कार्यालय की बात आई, और इसमें जो है हमारे कार्यालय में हमने सुरक्षा में बात है ना अशोक जी, एक मिनट, अपराध नियंत्रण, हाँ एक मिनट, अपराध नियंत्रण पे मैं बात करना चाहूँगा। बालिका गांव सौंदर्यकरण सुविधाएं और गांव में अपराध, हाँ अपराध नियंत्रण 35 नंबर पॉइंट है ये। आप जो बात कहेंगे, जो आप सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, वो गांव में सब निःशुल्क हो रहा है। गांव के संवेदनशील स्तरों पर सीसीटीवी कैमरे व रात्रि पुलिस गश्त और पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराना, डायल यूपी 112 पीवीआर गाड़ियों के ड्यूटी पॉइंट की संख्या बढ़ाना। गांव में उनके ड्यूटी पॉइंट होंगे, खेल के पास होगा, महिला जो अपना विद्यालय उसके पास होगा, उसके साथ साथ उनकी लाइब्रेरी के साथ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी संख्या बढ़ाना। जब एक आईपीएस का आगे हम सम्मान करेंगे, उसे अपनी बात रखेंगे, इतना खुश हो गया, यार ये गांव प्रगतिशील गांव है, इसकी हमें सहायता करनी चाहिए, इसकी बेटियों की सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो पॉइंट की संख्या बढ़ाना, उनके रुकने की समयावधि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत से अनुरोध से बढ़वाना। इसमें कार्य योजना का ग्राम प्रधान द्वारा यह कार्य निःशुल्क होगा, उनसे बातें तो करनी है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में 1 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है, वो अपनी निधि से या ग्रामीण सुरक्षा के तहत उन सबको कार्यों को कर सकता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और अपराध नियंत्रण में ही, ग्राम बावली ट्रस्ट के द्वारा गांव के गणमान्य लोगों की ग्राम सद्भावना समिति की सहायता से संभावित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों से बातचीत कर समझाना। बहुत से ऐसे व्यक्ति है, यदि गणमान्य लोगों की एक समिति होगी जहां भी पोटेंशियल अपराध का पॉइंट होगा कि यहाँ अपराध हो सकता है, यह व्यक्ति कर सकता है, उसे पहले ही मिलकर बात कर लो। वो हमारे गांव का, हमारी तो बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको जब वो 10 अपराध कर लेता है तब कहते हैं बहुत गलत किया, क्योंकि अब ये होता है ना, अपराधी व्यक्ति कहे कौन इसको, ठीक है, उनसे बात करके पहले ही मिलकर समझाना चाहो, पहले ही मिलकर उसे बच्चे को, और उसको खेल में घुसाओ कि भाई जो तेरी साहस है, ताकत है, तू भाला फेंक, गोला फेंक, तू बाली खेल। एक उदाहरण है, आप ही बताना दो कि हमारे अपराध से किस तरह एक बच्चा बिल्कुल गांव का रोल मॉडल बन गया वॉलीबॉल में, और इतने सारे पुरस्कार जो कार्यक्रम हुआ था उसने प्राप्त किए। उसके विषय में आप बताइए, कैसे आप अपराध से उसको खेल की तरफ लाइए, बड़ा रोचक होगा ये जानना। सौरभ जी हैं, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, उसको देखने के लिए उसको बोला भी था भाई तू स्पोर्ट्स करेगा, तू उधर कहाँ घुस गया, तो उसने बात माननी, और बात मानने के बाद में वो साथ में है, साथ में वॉलीबॉल खेलता है, बड़ा अच्छा है, और गांव समाज के हित में कार्य भी कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए भाई जी, मतलब हमारे लोगों को हमें एकजुट करना है, उनकी ताकत को जो है इकट्ठा करना है, वे गाँव के लिए खुद ही कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो थोड़ा अपराध की तरफ चला गया था, सही गाइडेंस के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में, अब वो गांव के युवाओं का रोल मॉडल है वॉलीबॉल में, और इतना अच्छा, वो कौन सा जगह पे खड़ा होता है, रेडर है या नहीं, वॉलीबॉल में मैन काउंटर सबसे अच्छी पोजीशन होती है, उसमें वो सबसे अच्छा कर रहा है। तो ये इस तरह के कार्य जो है, जैसे सद्भावना समिति बनेगी, उन गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को समझा जाएगा, और दोबारा यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा, बिल्कुल अपराधी किस्म का है, तो शुरू में इस पर आपराधिक केस दर्ज करा दो, या फिर जितना समझा सकते समझाओ। उसके बाद यदि वो नहीं मान रहा, बिल्कुल ही उसने कोई अपराध
बहुत बड़ा बाद में कर दे, पहले ही उसको थोड़ा कानूनी रूप से समझाया जाए तो उसको लगा कि भाई ये आपके विरुद्ध एक्शन भी ले सकते हैं। जी। तो ये जो मैनिफेस्टो भाई हर फील्ड में बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई नया पैसा नहीं लग रहा है। ग्राम प्रधान यदि बुद्धिमान है, समझदार है, उसकी एक कमेटी है, तो ये सिर्फ मैनेजमेंट के वर्क है, ये सीधे और आसानी से हो सकता है। जी, तो हाँ, आपको क्या लगता है कि जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी है उन्हें अपने विचार रखने चाहिए, अपनी योजना बतानी चाहिए, लोगों से सहयोग लेना चाहिए और अच्छे उम्मीदवार का गांव समर्थन करना समाज के चाहिए। लिए काम कर रहा है तो गांव समाज का ही काम है, स्पोर्ट्स भी है, कुछ भी बस जो उसका एक कार्यालय निर्धारित किया जाए, कार्यालय से अपना वो। हाँ, ये बिंदु चलिए ये आपने उठा लिया। अभी जो है जो ग्राम प्रधान है हमारा, उसके साथ समस्या क्या आ रही है कि उनका कोई कार्यालय नहीं है। उनका कोई कार्यालय ना होने की वजह से क्या है, जो भी प्रधान बनता है वो अपने घर पे एक वो बेचारा अपना ऑर्गेनाइज करता है। उससे क्या होता है कि भाई ये पट्टीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग कहते हैं तुम उस पट्टी में क्यों जा रहे हो, फला पट्टी में क्यों जा रहे हो, वो तो उस पट्टी का है, तो उससे और बढ़ावा मिलता है। जी, एक कार्यालय स्थापित हो, सेक्रेटरी उस कार्यालय में बैठे जो प्रधान के जो है अंडर में आती है, और जो और गणमान्य अधिकारी है वो समय समय पर वहाँ पे आते रहे। तो इस कार्यालय से होगा क्या हमारा कि यहीं से सारी योजनाएं क्रियान्वित होगी, सभी कार्य होंगे और ये पट्टीवाद जैसी चीजें भी समाप्त हो जाएगी गाँव से। और एक सिर्फ इकाई हमारे सामने होगी, वो इकाई क्या होगी, हमारा गाँव। और इस पे एक छोटा सा मैं एक अभिभाषण करके इसको समाप्त करना चाहूँगा कि हमारा गाँव वो है जिसकी 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हम सिनोली साइट क्षेत्र से हड़प्पर मोहनजोदड़ो होती है उस साइट में आते हैं। 5000 साल पुराना, दुनिया में ऐसा कोई सभागार नहीं है जहां पे योद्धा मिले हो। और वो योद्धा सिर्फ पुरुष नहीं, हमारी महिलाएं भी योद्धा मिली है, वो भी लड़ती हुई देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। तो हम उन योद्धाओं के वंशज हैं, उनका डीएनए हम में है और हम एक अपने क्षेत्र के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं अपने सभी लोगों का सहयोग लेकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में सहभागी करने के लिए। भाई जी नमस्कार।